गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मनोविज्ञान एवं खेल क्लास 11th के लिए। इसमें ये सम बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट है शारीरिक शिक्षाएं खेलों में मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व, वृद्धि और विकास की परिभाषाएं एवं इनमें अंतर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास संबंधी विशेषताएं, किशोरों की समस्याएं एवं इनका समाधान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव स्वभाव और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, हम किसी के स्वभाव को और उसके व्यवहार को जो वैज्ञानिक रूप से समझते हैं तो उसे मनोविज्ञान कहेंगे। खेल मनोविज्ञान क्या है? खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान तथ्यों, सीखने के सिद्धांतों, प्रदर्शन और खेल कूद में मानवीय व्यवहार के संबंधों में लागू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी कोई भी बच्चा गेम करता है तो उसके लिए उसकी मानसिक स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम बच्चे की मानसिक स्थिति को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद ही हम उसे गेम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार कर पाएंगे। इसका महत्व क्या होगा? एक तो कौशलों में सुधार होगा, व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी, भावनाओं का नियंत्रण होगा, खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना और गामक कौशलों को सीखने में मदद करना। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि क्या है और विकास क्या है? वृद्धि तो जैसे किसी का आकार कितना बड़ा है, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। और जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति, ये आएंगे विकास में। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वृद्धि के साथ विकास संभव है, लेकिन जरूरी नहीं विकास हो रहा है तो वृद्धि भी होगी। विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होंगी। शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, बचपन 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कता 18 वर्ष से आगे। किशोरावस्था किशोरों की समस्याएं और इनका प्रबंधन। किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। इसमें समस्याएं क्या रहती हैं? कम आत्मसम्मान, उदासी, आपराधिक और सामाजिक गतिविधि, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं। किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान। जो किशोरावस्था में समस्याएं आती हैं उनका क्या क्या समाधान हमें कर सकते हैं? माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैया या व्यवहार, घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण, किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान, उचित यौन शिक्षा, सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, आगे इसके प्रश्न है। साइको का क्या अर्थ है? साइको का अर्थ है मन, साइके। वृद्धि क्या नहीं है? मोटापे में बढ़ोतरी। विकास का अर्थ है शरीर के अंगों की संरचना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, परिपक्वता में परिवर्तन, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, इनमें से सभी उपरोक्त सभी, लास्ट वाला ऑप्शन होगा। किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष। बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसके परिवार से। एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य कारण क्या है? योग्यता व आकांक्षा का बेमेल स्तर होना। एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य कारण क्या है? योग्यता व आकांक्षा का बेमेल स्तर होना। मनोविज्ञान की आज के युग में परिभाषा क्या है? मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। मनोविज्ञान की आज के युग में परिभाषा क्या है? मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक वुंट को कहा जाता है। जब हम एक बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथों को पता होता है कि बॉल को कब पकड़ना है। इसका कारण है एफरेंट संकेतों का हमारे हाथों को संकेत देना कि बॉल आने वाली है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करिए, कॉपी में लिखिए। किशोरावस्था की समस्याओं का उल्लेख करो, ये क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से लिख लीजिए। शारीरिक समस्याएं, स्थिरता और सामंजस्य की समस्याएं, आक्रामक व्यवहार की समस्याएं, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण की समस्या, स्वावलंबन की समस्या। खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक, इन्हें अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज यहीं तक, नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में।